When you all were singing and performing, I was enjoying. So living in the moment is very important. And one aspect is physical fitness also. It is very much needed in today's context. And not just physical fitness, mental ability and mental fitness and psychological resilience. You remember Sunita Williams was stuck in space last year, same time. So they went into space for what was supposed to be 9 to 10 days, but they were stuck in space and on board the International Space Station for 9 to 10 months. So how did they survive? Of course, there is everything, all the facilities are there inside the space station. They are not stranded, they have food, they have everything. But 60-year-old, both of them, Butch Wilmore and Sunita Williams, they are almost 60 years old. In 30s and 40s it is very easy, but to survive and work in space under those conditions, artificial simulated conditions, micro or zero gravity, so on and so forth, and the food that they get is in packets and water in the form of bubble. You cannot drink water, you cannot sit or stand, they are floating. So it affects human body, calcium depletion and all, the metabolism, everything gets affected. But it was the mental resilience and the mental strength of Sunita Williams who has created history. For a woman astronaut, that it is not easy, it is very challenging. So both Butch Wilmore and Sunita Williams on 18th March, when they came back to Earth, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर लौट आए हैं। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए ये दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीने बाद लौट पाए हैं। बोइंग का जो स्टारलाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था, वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक होने के बाद यान को धरती पर पहुंचने में 17 घंटों का लंबा वक्त लगा। जानिए कैसी थी ये यात्रा और कैप्सूल के स्प्लैश डाउन करने के बाद क्या क्या हुआ। पैराशूट खुला और फिर स्प्लैश डाउन। भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 3:27 पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में उतरा। समंदर के सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा गया, निक, एलेक, बुच, सुनी, स्पेस एक्स की ओर से घर वापस आने का स्वागत है। कमांडर निक हेग ने खुशी जाहिर करते हुए जवाब दिया, कैप्सूल में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। स्प्लैश डाउन से ठीक पहले क्या हुआ? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल पर तेजी से धीमा किया गया। 2000 डिग्री का तापमान और हीट शील्ड, कितना खतरनाक था यह सफर। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिससे इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। इसके बाद 2 और पैराशूट खुले। समंदर में उतरने के बाद क्या हुआ? जिस समय कैप्सूल समंदर में उतरा उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन चक्कर लगाती हुई तैरती दिखी। मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और फिर पैराशूट को हटाया। इसके बाद स्पेस एक्स का रिकवरी पोत पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील की दूरी पर रुका हुआ था। जिस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह साफ और नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया। जब कैप्सूल का हैच खुला, ड्रैगन का साइड हैच खुला और सारी दुनिया अंतरिक्ष यात्रियों की झलक पाने का इंतजार करने लगी।
इसके बाद नासा की लाइव तस्वीरों के जरिए दुनिया भर में लोगों ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को बाहर निकलते देखा। And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. कैप्सूल से निकलने से ठीक पहले सुनीता विलियम्स और विलमोर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने धरती पर ताजा हवा में सांस ली। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बिठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत कैसी है? नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत ठीक है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए रिकवरी शिप पर रहेंगे और फिर उन्हें ह्यूस्टन ले जाया जाएगा। उन्होंने अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया और नासा की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालने के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तारीफ की। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद परिवार से मिलने की इजाजत मिलेगी। नासा स्पेस ऑपरेशन मिशन डायरेक्टर्स के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स जोएल मोंटाल्बानो ने कहा कि सुनी और बुच ने आईएसएस पर रहते हुए 900 घंटों तक का रिसर्च किया है और इस दौरान 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने नासा अंतरिक्ष यात्रियों के किए गए प्रयोगों को देश के लिए लाभदायक बताया और उम्मीद जताई कि इस दशक के अंत तक मंगल ग्रह पर इंसान उतारने के नासा के लक्ष्य में ये मददगार साबित होंगे। It was a great moment. So this year it has been very, it is like landmark day. That is, I got my birthday wish or my gift on 18th March when Sunita Williams landed. So it was the most jubilant moment. Why? Because it was the science and technology and integrated efforts of NASA, Boeing, and also SpaceX for that matter, who brought them back. So it is all the calculation, mathematics, and the physics and efforts, integrated efforts of technicians, pilots, everyone working towards one goal to bring them back. So remember, mental resilience of strength is also equally important. When I don't achieve something, if I fail in one subject or score less than what I expected, then I feel it is end of the world. That should not happen. So in today's context, having mental strength is far more greater than physical strength also. Because Sunita Williams is hardly 60 kgs, 57 kgs or something. They are not bodybuilders who go to space. These pilots and astronauts, scientists, they are not huge built physically. They are fit. In the sense, cell level, they are very healthy and fit. But to go there and to come back, it needs mental strength to accept. So when Sunita Williams was told, Sunny Williams, you are going to stay there for a few months, not few days, but many months. So she accepted. She said, NASA is going to try to bring me back. I'm sure the others are going to bring us back. So she relied on the engineering, science, technology, on the people, and on the prayers of each and every individual, I'm sure, especially in India, we wanted her to come back safely. So they came back safely. So remember, mental, physical strength is very important. So give importance to that also. So many life skills are involved here, but first is hard work. Dream big, achieve your dreams through hard work, and don't ever give up mentally, physically. No giving up, come what may. So never say die attitude, they call it. Never say die. When it comes to pilots or astronauts, they will try to save themselves or the nation, whatever their mission is, they will try to save, come what may. They will achieve their goals. Therefore, we say mission accomplished for the same reason. Life is full of uncertainties. Nature strikes without warning. Chaos unfolds in an instant. In these crucial moments, New India Assurance moves fast with empathy, action and protection. हमने अभी तक 5 टोटल जो विक्टिम्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है. From cyclones to floods, our commitment is unwavering. Lakhs of claims settle swiftly, bringing immediate relief. Across every hour, in every corner, New India Assurance moves swiftly to act. Where disaster struck, relief followed. Lakhs of claims settled on the spot. Be it furious cyclones
or deadly landslides. In catastrophe, our actions speak in numbers. Whether at home or overseas, our promise stands tall. Our strength lies in our ability to adapt, protect, and rebuild lives. Our digital initiative brings your records to the ground, so claims happen not after, but right then and there. Our reach spans continents and coasts, from Tokyo to Kanyakumari, because protection knows no borders, no nationality, only humanity. We don't just insure, we empower. From urban innovation to rural resilience, New India Assurance is always there, acting with speed, caring with empathy. Beyond just protection, we care by supporting health, empowering women, uplifting villages, and preserving nature. These CSR efforts truly reflect New India Assurance's commitment to values beyond business. As we strengthen our infrastructure and extend support to even the most remote communities. With future-ready products and digital solutions, we redefine protection for every Indian. Our dedication has been recognized globally. Our reach spans from Mumbai to Japan, and we secure India's confidence worldwide. 107 years strong and still as young as the India we serve. With smarter systems, seamless access, and fast claims, we are building the new India. Day and night, in storms or stillness, across the nation and overseas, the sun never sets on New India Assurance. न्यू इंडिया एश्योरेंस में हम हर वो कदम उठाते हैं जिससे आपके सपने सच हो सकें।